हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग इंग्लिश का नेक्स्ट मॉक पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि 17 सितंबर शिफ्ट 2 है। सो लेट्स बिगिन। स्विच फुल स्क्रीन को हटाते हैं। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशन। अब ऑप्शंस देखते हैं। देखो, ए से स्टार्ट है, यानी ए से तो स्टार्ट हो गई होगा, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि ए के बाद क्या है। ए के बाद ऑप्शंस में ई है और डी है, तो पहले ई देखते हैं। ये क्या है? फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स। ई क्या है? मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक, ए के साथ ई बैड तो सही रहा है। फिर ए ई के बाद अगला है या तो सी या तो डी, मेक लॉट ऑफ मनी, थ्राई एंड and social networking sites thrive because the advertisements and politicians spreading propaganda about politics। यही होगा। ठीक, नेक्स्ट है। ऑप्शंस देखते हैं। आर एस पी क्यू। आर से अब इसमें सब अलग है। माई सन इज नॉट विलिंग टू गो टू कैंपिंग, यही होगा। नेक्स्ट है। द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू हील, HEAL। अटैक करना मतलब किसी पे हमला करना, तो डिफेंस। BADC, तो BADC में सब अलग अलग है, तो बी से स्टार्ट करते। ओवर द ईयर्स एडवर्टाइजिंग हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ मेजर इंडस्ट्री दैट गोज बियॉन्ड इन्फॉर्मिंग टू परsuading and influencing। It was as simple as announcing what you have in your store or the services you offer in your premises। फिर डी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर। फिर सी क्या है? एडवर्टाइजिंग वॉज इनिशियली मेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। आई थिंक सी से स्टार्ट होगा तो कुछ अच्छा लगेगा। ओके, एडवर्टाइजिंग वॉज इनिशियली वेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। सी के बाद ए है। इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग दैट वट यू हैव इन योर स्टोर और द सर्विसेज यू ऑफर इन योर प्रेमिसेस। फिर बी ओवर द ईयर्स, हाँ यही होगा। CABD। अब हमको जुडिशियसली की एंटोनियम बताना है। अब पढ़ लेते हैं। वी शुड प्लान आर एक्शन जुडिशियसली बिफोर गोइंग टू वॉर। इरेलीवेंट, वी शुड प्लान आर एक्शंस इरेशनल, इरेलीवेंट, इरिटेटिंगली, ये तो नहीं होगा। इरेलीवेंट आई थिंक यही लग रहा है मुझे। अच्छा, इरेवरेंट भी हो सकता है, पता नहीं, मुझे मीनिंग नहीं पता है, बट मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। ग्रामेटिकल एरर जिसके पास हो। इट इज़ सेड दैट जोसेफ वॉज नॉट रेडी टू गो टू वॉर। कार्ल मार्क्स वॉज अ रिनोन्ड social scientist। Indian force are known for their loyalty and integrity। It is impossible to wake Christine up in the morning। It is said that Joseph was not ready to go for war। इसमें तो कोई grammatical। It is said that Joseph was not ready to go to war। Karl Marx was a renowned social scientist। Indian Air Force is known होना चाहिए, R नहीं होना चाहिए। Reena pulled a Tom face since her husband had not brought her diamond, look saddened। The thought of eating half cooked food under compulsion fills me with repugnance। Restaurant offers a wide variety of dishes। Variety रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है। They are building a new hospital in the city। A new hospital is being built in the city by them। As the rulers of the planet, humans like to think that it is the largest creatures। It is that they are the largest creatures। Counterfeiting a document, that is forgery। They have built a new bridge across the river। A new bridge has been built across the river by them। The chef requires stale का होगा और एंटोनियम fresh। नेक्स्ट, आई रिफ्यूज़ टू लेट एनी थिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। रिफ्यूज़ करना यानी परमिट करना, इसका एंटोनियम बताना था। पीपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स। पीपल गेव अप तो नहीं, गेव अप मतलब हार मान जाना होता है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई। अरे यार, इसमें डाउट है मुझे। आई थिंक इस बीसीच मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। सिंथेटिक का एंटोनियम नेचुरल। अब करते हैं द एडवर्स अफेक्ट्स। इफेक्ट्स होगा। द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड environmental degradation are increasingly driving human mobility the world over, particularly in countries with high exposure and low adaptive
and low adaptive capacity. While most climate related mobility currently occurs within countries, desperation and deteriorating the environments can also compel people to seek a livelihood elsewhere, elsewhere through irregular migration, through fast fixate, I think through irregular migration. While climate change negatively impacts everyone everywhere, those already in vulnerable situation due to geography, poverty, gender, age, disability, origin, or other status, including migrant women deepen in climate who deepen who depend on climate sensitive livelihoods, and children who are less able to survive extreme weather events are at greatest risk of suffering harm. It is imperative recognize this reality. It is optional तो नहीं होगा, secondary I think imperative होना चाहिए. Let's see कौन कौन सा मार्क फॉर रिव्यू रखा है. 7th नंबर रखा था, इसमें भी डाउट है मुझे. BC नहीं पता है, आई थिंक यही सही है. सबमिट करके लेट्स सी हाउ मच आई हैव स्कोर्ड. इट्स 40, यानी वो जो 4 गलत करे मैंने, चार चार ही गलत करे हैं. हाँ, लेट्स सी कौन से गलत करे हैं. टू ब्रिंग टू लाइट, टू लाइटन नहीं, टू डिस्क्लोज करना होता है. प्रकाश मिलाना, ओके. हमने क्या लगाया था, ए के बाद ई के बाद हमने क्या लगाया था, डी लगाया था. तो यहाँ पे सी, ए के बाद डी है. फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ओके. नेक्स्ट जुडिशियसली का हमने इररेवरेंट लगाया था, तो इज़ इट इररेलेवेंट. इरैशनल का मतलब होता है विवेकपूर्ण, और इरैशनल का मतलब होता है लैक ऑफ लॉजिक. हाँ ठीक. 19 तक बिसीच लगाया था, तो इज इट क्रिच, इज स्क्रीच है. अब देख लेते हैं. देखो बिसीच का मतलब होता है मीन्स अर्जेंटली टू आस्क और बेग, भीख मांगना, बिग BE बेग. क्रिच का मतलब होता है नर्सरी, जहाँ पे यंग बच्चों, छोटे बच्चों को रखा जाता है. ब्लीच का मतलब तो पता है, केमिकल प्रोसेस ऑफ वाइटनिंग. स्क्रीच का मतलब होता है बहुत शार्प और हाई पिच. स्क्रीम, स्क्रीच, ओके. स्क्रीम अब याद रहेगा, स्क्रीम, स्क्रीच. So thank you guys for watching the video, and please do share your score also in the comment section. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और जितना भी अपडेट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैं डालती रहती हूँ, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मॉक, एंड प्लीज़ डू गिव दिस मॉक ऑल्सो. थैंक यू गाइस.